जब बड़ी बहू बाहर जाकर इतनी मेहनत करती है तो छोटी बहू घर में रहकर क्यों आराम फरमाए। क्या कहा, किरण दूसरों के घर जाकर काम करेगी, यानी कि काम वाली बाई। मम्मी, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे हमारे परिवार पर। तुम्हारा क्या, तुम तो घर में रहती हो, घर का बड़ा तो मैं हूँ। 4 लोगों को मुझे जवाब देना होगा। शर्म आ रही है सोचकर भी। कामना जी के बड़े बेटे सूरज ने चिल्लाते हुए अपनी माँ से कहा, बेटा, शर्म तो मुझे भी बहुत आती है जब तू और तेरी बहू मिलकर मेरी और अपने छोटे भाई के परिवार की रोटियां गिनते हैं। माना वह तुझसे कम कमाते हैं, लेकिन यह भी तो देख, वह और उसकी बीवी घर के कितने काम बिना 1 रुपए लिए फ्री में करते हैं। तेरे बच्चों को स्कूल छोड़कर आना, उन्हें पढ़ाना, दोनों टाइम खाना बनाना, बर्तन मांजना, साथ ही बाजार के भी सारे काम। इनके लिए तुझे बाहर पैसे देने पड़े तो पता चल जाएगा। कामना जी शांत स्वर में अपनी बात रखते हुए बोली, मम्मी, रितु नौकरी कर कमा कर लाती है। आपकी छोटी बहू की तरह घर में आराम मतलब हाउसवाइफ थोड़ी ना है। घर में रहकर अगर उसने 2 काम फालतू कर भी दिए तो क्या आफत आ गई। सूरज अपनी बीवी की सिखाई बातें अपनी माँ से बोला, हाँ बेटा, यही तो मैं कह रही हूँ। छोटी बहू घर में रहकर क्यों आराम फरमाए। जब बड़ी बहू बाहर जाकर इतनी मेहनत करती है तो इसे भी थोड़े हाथ पैर तो चलाने ही चाहिए, वरना घर में बैठी बैठी मोटी हो जाएगी और फिर घर के खर्चे का सारा बोझ तुम दोनों पर डालना भी तो ठीक नहीं। अब इसके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, खर्चे बढ़ेंगे, एक की कमाई में तो पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे भी आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। शीला जी बड़े बेटे बहू की तरफ देखते हुए बोली, अरे नहीं मम्मी, आपके बेटे तो यूं ही नाराज हो रहे हैं। देवरानी जी तो बहुत काम करती हैं, फिर इनके बच्चे हमारे बच्चों से अलग थोड़ी ना है। हम मैनेज कर लेंगे, इसे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। कामना जी की बड़ी बहू बात बिगड़ती देखकर मीठी आवाज़ में बोली, क्योंकि उसे पता था अगर देवरानी भी काम करने के लिए बाहर निकल गई तो पीछे से घर का सारा काम उसके सिर पर आ पड़ेगा, जिसकी उसे आदत नहीं थी। फिर काम वाली का खर्चा, बच्चों की स्कूल बस और भी बहुत से खर्चे सोचकर उसे पसीने आने लगे थे। नहीं नहीं बहू, कब तक तुम दोनों इनके खर्चे पूरा करोगे। इन दोनों को अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने दो। और हाँ, एक न एक दिन दोनों परिवारों को अलग होना ही है, तो क्यों न शांति से दोनों भाई अपनी अपनी रसोई अलग कर लो। न कामकाज की चिक-चिक, न खर्चों को लेकर रोना। और हाँ बेटा, कोई काम छोटा नहीं होता, देखने का नज़रिया उसे छोटा बड़ा बना देता है। वैसे तू शायद भूल गया कि तेरे पापा ने भी तो सब्जी की छोटी सी दुकान से तुम दोनों भाइयों को पढ़ा लिखाकर अपने पैरों पर खड़ा किया। साथ ही उस छोटी सी कमाई से तुम दोनों के सर पर पक्की छत का 2 मंजिला मकान भी बना कर गए। कहते हुए कामना जी थोड़ा भावुक हो गई, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू कर लिया। बड़े बेटे बहू से आगे कुछ कहते ना बना। कामना जी की छोटी बहू ने 3 घरों में खाना बनाने का काम पकड़ा। उसे केवल सुबह, दोपहर व शाम को 1-1 घंटे के लिए जाना पड़ता था। बाकी समय वह अपना घर व बच्चों को संभालती। सास के सोच व सहयोग ने उसे आत्मनिर्भर बनाया और उससे बढ़कर सिर उठाकर चलना सिखाया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसी ही नैतिक विचारों वाली कहानियाँ अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहिए।